बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी चच्ची का नाम सुमेरा था, जो सबसे छोटे चचा के साथ ब्याही गई थी। मेरे वालिद ने अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए वो इनका एहतराम अपने वालिद की तरह करते थे। इनकी बेगमात इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखती थी। इस वक्त मैं छोटे चचा के घर में था, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए 1 महीने के लिए सऊदीया जा रहे थे। मेरे दोनों बड़े भाई अपनी फैमिलीज़ के साथ पहले ही मुल्क से बाहर थे। रवानगी से पहले जब छोटे चचा जब अब्बू से मिलने और मुबारक देने आए तो उन्होंने अब्बू से जाते हुए मुझे इनके घर छोड़ जाएं। अब्बू ने काफ़ी मना किया। अब रेहान बड़ा हो गया है, चनाचे वो अपना ख्याल रख सकता है। अब्बू नहीं माने तो चची ने उन्हें राज़ी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होगी। मेरा नाम रेहान था। मैं भी 20 साल का हूँ। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा है, जिसे मैं अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। चाची सुमेरा की शादी मेरे छोटे चचा से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं इस वक्त भी 10 साल का था, मगर इस वक्त भी चच्ची को देखकर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि चच्ची ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। चचा और चच्ची की जोड़ी मसाली कही जाती थी, पर अभी तक दोनों की औलाद नेमत से महरूम थे और शायद दोनों इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। चच्ची और चचा का बहुत प्यार था। मेरा अंदाज़ा था कि चचा ने इनके साथ कोई रात ही ज़ाया नहीं की होगी, क्योंकि चची शादी के बाद इतना जिस्म दिलकश हो गया था कि सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर का जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बुलाता महसूस होता था। इस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। तभी चाची ने मुझसे पूछा, रेहान बेटा आज कॉलेज नहीं जाना तो क्या? तो मैंने दिल में चच्ची के बेटा बुलाने पर बुरा मनाते हुए कहा, नहीं चच्ची, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। कि चीनी सर हिलाया और झुककर टेबल पर बेचैनी से सर लाया और टेबल कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे। मेरा चचा के घर शिफ्ट हुए चौथा रोज़ था। रात को खाना के टेबल पर चचा ने चच्ची और मुझसे कहा कि इन्हें 15 दिन के लिए कराची जाना है, जो कि चार्टर काउंटर है, इसलिए इन्हें कभी कभी शहर से बाहर जाना पड़ता है। अगर इन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना तो वो चच्ची के साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा इनके घर पर था तो उन्होंने अकेले ही जाना मुनासिब समझा। मैंने चच्ची कोई रूटीन और इनकी आदतों को अच्छी तरह जायज़ा लिया। मैंने देखा वो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और चाय खुले दूध की बनती है। मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आदी हूँ। इस कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था कि मैंने हेडफोन लगाए हुए थे। मुझे पता नहीं चला कि चच्ची मेरे पास साथ आकर बैठ गई है और मुझे खेलते हुए देख रही है। अगर किसी टीम कंपनी कम बैंक में हिस्सा लिया हो तो उसे पता होगा कि लड़के कितनी गंदी गालियाँ और ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ की आवाज़ें तो नहीं सुन सकती थी। पर मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो इंतहाई बेहुदा था। चच्ची हैरान व परेशान सी मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर एक्सप्लोर्स और दिन थंडर की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चच्ची मेरे बेहुदा बकवास काफ़ी देर सुन रही थी और फिर उठकर कमरे की तरफ चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो चच्ची को बताने के लिए इनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन ने इस वक्त ख़ास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया और थोड़ी देर के बाद मैंने कहा चच्ची चाय पीनी है, बना दोगी? चच्ची ने मुस्कुरा कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 10 मिनट में फ्रेश हो जाओ, फिर बना देती हूँ। मैं उठकर वाशरूम तरफ बढ़ गया और गैलरी में आकर बैठ गया।
और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आया, मैंने इसे करीब से जाकर देखा और फिर इसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज़ दे रही थी कि मैंने जवाब दिया तो वो हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर टेबल पर रख दी। मैंने वो फूल जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ था नीचे की तरफ बढ़ाया और चाची ने मुस्कुराकर यहाँ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर ओस पड़ गई। मैंने नीचे रखी चाय की तरफ देखा और कहा, चाची बोर नहीं होती? सारा दिन घर में रह कर बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर चलें घूमने। चाची ने कहा, नहीं रेहान, मैं आपके चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ और इसके बगैर नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात को खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची मेरे पास आकर बैठ गई। कोई मूवी थी। चाची ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है तो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था तो उन्होंने कहा, चाचा अच्छा ये सारी गालियाँ बकवास तुम यहाँ से सीखी हैं? चाची फिर बोली, ओ बेटा ये बहुत गंदी बात है, तुम बहुत ही बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर कहा, भाभी से बात करूँगी कि तुम पर नज़र रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैं उठा और चाची को कहा, गलती होगी माफ़ कर दें। फिर क्या सब लड़के इस तरह बकवास करते हैं? मुझे भी जवाब देना होता है तो इस तरह बकवास मुंह से निकलती है। चाची हंस पड़ी और कहा, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह बातें करते हो। अच्छा यार कोई और मूवी लगा दो। ये क्या लगाया हुआ है? मेरी सांस में सांस आई और मैंने चाची से पूछा, कौन सी मूवी लगाऊं? तो उन्होंने कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने इंडियन मूवी लगाई। मूवी देख कर ही रहे थे कि वो चोरी चोरी मैं उनकी तरफ देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक लगाकर बाजू से लाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने अपनी टांग पर टांग रखी और दूसरी टांग पर रखी और मुझे लगा चाची मेरी इस हरकत को नोट किया है। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और चाची की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी इनकी देखा देखी सही होकर बैठने में बेहतरी समझी। चाची हंस पड़ी और मुझसे कहा, रेहान मेरी नकल उतारते हो? मैंने इनकी तरफ देखा और सारा हिलाकर कहा, जी। तो उन्होंने मसनूई गुस्सा करते हुए कहा, मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही में कहा, हाँ थोड़ा सा। फिर वो हंस पड़ी और बोली, क्यों? तूने फ़ौरन कहा, इतने दिन हो गए ना किसी से डांट खाई और ना किसी से जूते, ऊपर से इतना इंतहाई बोर हो चुके होते हैं। माथे पर बल पड़ते हुए कहा, रेहान क्या वाकई ही मैं बोर हूँ? तो मैंने कहा, नहीं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा इन 20-22 दिनों में। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लतर खाने हैं तो मैं लगा देती हूँ, इस पर इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, ऐसे नहीं खाने, कोई वजह तो हो। क्या समझ रही हो कि मैं आराम से खा लूँगा? चाची मेरी बात सुनकर हंस रही थी और वो मुझे कोई मासूम शरारती बच्चा समझ रही थी और यह मेरे लिए फ़ायदे की बात थी। इसी तरह फजूल बातें करते करते चाची ने का फ्री हो गया था। जब रात को 11 बजे तो मैं मोबाइल पर चाची का फ़ोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर मूवी देखकर, इंतहाई बकवास फजूल सी मूवी थी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब ही मुझे चाची के कमरे से आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ, आपको पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये पता नहीं। दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर चाची ने कहा वो मेरे लिए सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा कि किचन में कोई नहीं। मैंने चाची के रूम की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी चाची सो रही थी। मैंने किचन जाकर अपने लिए चाय बनाई और कुछ सैलेस गर्म करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो हड़बड़ाकर बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ जी रेहान, रात को नींद नहीं आई और देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं
उठा गया। मैंने मुस्कुरा कर इट्स ओके, आपने नाश्ता करना है ना? चलिए आज मैं आपका नाश्ता बनाता हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। और कहा मैं नाश्ता क्या बात है? मैंने कहा आप मुझे एस्टिमेट कर रही हैं, आप फ्रेश होकर आएँ, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे मेरे स्कॉलर्स के बारे में। जो चच्ची ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में घुसने लगी। तो मैंने कहा मैडम नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी? चाची ने कहका लगाया और कहा बकवास नहीं करो रेहान, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा जैसे आपकी मर्ज़ी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा। तो चाची ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं इनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा मैडम आपका नाश्ता। ट्रे इनके सामने रखी है। चच्ची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चच्ची ने मेरे सर पे हाथ फेरा और मेरे बालों को ख़राब किया। कहा बहुत अक्लमंद हो, मैं तो समझी थी कि तुम आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह हो गए हर चीज़ से। मैंने चच्ची का हाथ पकड़ा और असर पर था और कहा यार मेरा स्टाइल ख़राब कर दिया, फिर घंटा लगेगा। चच्ची ने मेरी गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कोई ख़राब हुआ, आराम से बैठ और अपना नाश्ता करने लगी। चच्ची नाश्ता किया और फिर रेहान बहुत शुक्रिया, ये पक्की दोस्ती करते हैं, मैं आज बहुत दिनों बाद हंसी हूँ, इतना अच्छा नाश्ता किया, थैंक्स। मैं ने मुंह बनाकर कहा तो आपका दोस्त नहीं हूँ। चच्ची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा दोस्त तो हो लेकिन कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपना गाल मलते हुए कहा एक तो ये गंदी आदत हुए, आप आंटियों की गाल ही लाल कर देती हैं। चच्ची फिर कहका लगाकर हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे गालों की तरफ बढ़ाया। मैंने दौड़ लगा दी। चाची हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा रुक जाओ आंटी लगती हूँ तुझे। मैंने दौड़ते हुए कहा चच्ची अंग्रेज़ी को चच्ची को आंट कहते हैं। चच्ची रुक गई और अपने पर हाथ रख कर सांस लेते हुए कहा ठीक है। फिर वो साथ बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई। मैं इनके पास गया और कहा चच्ची एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों गालों को चुंगटी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा कोई दोस्ती नहीं आपसे यार, आप तो बहुत बेरहम हैं। चच्ची ने हंसते हुए मुझे जप्पी डाली और मुझसे चुटकी काटी थी वहाँ प्यार करते हुए कहा अच्छा यार सॉरी। चच्ची मुझसे लैदा हुई और कहा कि चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ असरी लेने आते हैं मार्केट से। मैंने कहा ओके, मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की फंस जाए जो मेरे साथ मेरी मौजी हो जाए। चच्ची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा बाज आ जाओ रेहान। मैंने हैरानी से कहा कि किस चीज़ से? मैडम जी बोली अपनी हरकतों से। मैं कहा यार ज़िंदगी में थोड़ा रंग होना भी चाहिए, वरना सारी उम्र आप जैसी लाड करके ही किस काम का नहीं छोड़ेंगी। चच्ची को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, फिर मगर जब लगी तो वो पाँव से जूती उतारने लगी। कहीं शर्म कर रास्ता अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया, सोफे पर बैठ गया, टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद अभी बाहर आ गया। जब वो बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफ़ेद कलर की कमीज़ और नीचे जीन्स थी। चच्ची को देखते ही कहा अरे मैडम जी। चच्ची आप पहले अपने आप को देखा और फिर देखते हुए हैरानी से कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा मैडम बाहर किसी को पता नहीं कि आपकी मनकुआ है, 2-4 वैसे ही लौट के जाएंगे, आपको देखकर 4-5 रिश्ता बुला देना है और कुछ मेरे जैसे तो आहें भरते हैं। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा फजूल बकवास करता है, कुछ नहीं होता। जब उन्होंने कहा चलो तो मैंने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा आप दीवाने शहर में हज़ारों होंगे, पर इतनी सुबह कौन उल्लू का पट्टा दुकान खोलेगा? चच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बोली ठीक है। मैंने कहा जब मैडम आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको देखते होंगे, काम तो कौन देखता होगा। चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा रेहान यार शर्म कर, मैं तेरी चच्ची हूँ। मैंने भी सर झुकाया और चच्ची जान तो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा बाज नहीं आएगा इस फॉल्ट से। मैंने इसकी तरफ देखते बगैर कहा कौन बदकिस्मत जो आपसे फ़र्क करना चाहे।
चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चच्ची मेरे करीब हुई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने इनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना गर्लफ्रेंड तो क्या लाइफ पार्टनर बना लेता। अब्बू रोज़ ट्रोल करवानी पड़ती, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी लगती तो मैं भी किसी से मासूम आशिक की तरह सर झुकाते हुए कहा, बहुत अच्छी लगती हैं। हंस पड़ी और तो बाज नहीं आएगा। चच्ची ने कहा, रेहान दूध पीने फ्रिज में ख़त्म हो गया है। मैंने सारा लाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और चच्ची को बताने के लिए कमरे में गया तो सामने मंजर था कि वो पागल कर देने के लिए काफ़ी था। चच्ची शायद नहाकर निकली थी और इस वक्त उनके बदन पर गारमेंट्स ही थी। बेदाग जिस्म इस तरह कहर सा ढा रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, टांगों से जान निकल गई। मैं पलटने वाला था कि जिन्हें आवाज़ देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हल्क से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा, सारा लाया और आस्था कदमों से चलती है मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर ऊपर उठाया और कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं चच्ची। सीधा मेरी आंखों में आंखें कहा, रेहान सच बताओ, मेरा इस तरह आपके सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सारा लाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, आपको लग रहा है कि मैं आपके जिस्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत है मैडम। माना आपके जिस्म में मोहब्बत का इज़हार है, ज़रिया है, लेकिन यही सब कुछ नहीं। चच्ची ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे वो दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर ज़िंदगी भर के लिए अपने दीदार से महरूम कर दें। चच्ची के लिए ये बहुत नाजुक मरला था, क्योंकि मैंने वो बात कर बैठ गई थी कि उनके पास आओ, यहाँ बैठो। और मैं आराम से चलता हुआ उनके पास गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ के दूसरे हाथ पर रखा और कहा, रेहान जो मिल जाए इस पर शुक्र कर लेना चाहिए। वो खड़ी हुई है, मेरी आंखों को देखते हुए रेहान कहते हुए मुझसे लिपट गई। चच्ची के ज़हन में क्या चल रहा था इस वक्त? वहाँ से हटना मैदान जंग छोड़कर भागने वाली बात थी। मैंने सुकून से अपने कपड़े पहने और चच्ची के बाहर आने का इंतज़ार करने का। तब मुझे लगा कि वाशरूम से कोई रो रहा है और सिसकने की आवाज़ें भी बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा, आप ठीक हैं ना? बात है अंदर। क्या बात है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस अंदर की आवाज़, रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फिर पूछा। चच्ची ने कहा, बात क्यों नहीं रो रही है? क्यों रो रही आप? अंदर से आवाज़, रेहान थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम्स में जाओ और बाहर चले जाओ। मैंने कहा, ओके, आप ठीक है ना? चच्ची ने कहा, मैं ठीक हूँ। और कुछ समझ लग रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।